मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व शफील मुज़निबीन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सुम्मा सलातु वस्सलाम अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिन हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा ख़लक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। नाज़रीन इकराम, कुरान मजीद में इरशाद हो रहा है कि हमने जिन और इंस को खल्क़ नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करे। तो खिलकत इंसानियत का मकसद ये है कि परवरदिगार की इबादत करे। और ज़ाहिर सी बात है कि इबादत एक वसी मफ़हूम है, मौज़ू है कि इंसान ये सोच लेता है कि मसलन सिर्फ़ जो है नमाज और रोज़ा और हज और ज़कात यही इबादत है, या मसलन इंसान ये सोचता है कि पूरी इबादत, पूरा इस्लाम जो है वो मफ़ातिहुल जनान में सिर्फ सिमटा हुआ है। देखिए, हर वो काम की जिस काम में रज़ाए परवरदिगार हो, खुशनुदी परवरदिगार हो, तो वो काम इबादत है। अब इंसान जो है हलाल रिज़्क़ के लिए मेहनत कर रहा है, मज़दूरी कर रहा है, सही कर रहा है, कोशिश कर रहा है, तो फिर ये जो है इबादत है। और जैसा कि आप देखें कि तारीख़ में मिलता है कि रसूल अकरम मस्जिद में मौजूद है और असहाब दिगर मौजूद है। एक नौजवान था, वो जो है अपने दोस्त पे कंधे पे बेलचा रखे हुए लेकर जा रहा था। अब जब लोगों ने देखा तो कहा कि काश ये जितना दुनिया के सिलसिले से मेहनत कर रहा है, अगर जो है ये आखिरत के लिए मेहनत करता, यानी इबादत करता। उनके नज़दीक जो है इबादत ये था कि ये मस्जिद में होता है और दिन भर मस्जिद में रहता, रोज़ा रखता, नमाज़ पढ़ता, सिर्फ यही करता, तो ये आखिरत के लिए। तो जब रसूल अकरम ने सुना तो रसूल अकरम गज़बनाक हुए और रसूल अकरम ने फरमाया कि ये जो मेहनत कर रहा है अपने जो है अहल व अयाल के लिए कर रहा है, लिहाजा जो भी इंसान मेहनत कर रहा है, सही कर रहा है, हलाल रिज़्क़ के लिए कोशिश कर रहा है, तो ये जो है इबादत है। और फिर अगर ऐसा इंसान परवरदिगार की बारगाह में दुआ करे, अब जाहिर सी बात है मेहनत कर रहा है, थका हुआ है, अब ये शख्स जो है परवरदिगार की बारगाह में यानी पसीने से शराबोर है, अब जब ये हाथ उठाकर दुआ करेगा तो इसकी दुआ जो है जल्दी कबूल होगी। या जैसा कि आपने सुना होगा कि साद रसूल इस्लाम के सहाबी हैं, और जब जनाब साद ने मुसाफिया किया, रसूल इस्लाम ने उनके दस्ते मुबारक का बोसा लिया और कहा कि क्या तुम जो है मसलन जो है डोल वगैरह खींचते हो कि हाथ जो है सख्त है, हाथ जो है बहुत सख्त है, यानी इंसान जब काम उम करता है तो हाथ हथेली जो सख्त हो जाता है। तो कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, हम जो है अपने अहल व अयाल के लिए मेहनत करते हैं, यानी मसलन कुदार या बेलचा लेकर जो है हम काम करते हैं। तो रसूल अकरम ने फरमाया कि ये हाथ जो है कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। अब आप बताएं कि दुनिया में आपने देखा है कि कोई शख्स जो है ऐसा हो, है ना, हाकिम हुकूमत, कि वो अफराद की जो मेहनत कर रहे हैं या मसलन जो है राह पे सड़क पे है ना झाड़ू लगा रहे हैं, तो आपने देखा है कि कोई हाकिम या कोई जो है ऐसा शख्स जो है वो जो है इस्तकबाल करे या हाथों का बोसा ले, जैसा कि ख़ुद आयतुल्लाह बहजत के सिलसिले में मिलता है कि ज़ाहिर सी बात है कि ये जो नमाज़ पढ़ाते थे मस्जिद फ़ातिमिया जो गुज़र खान में, और सुबह की नमाज के बाद
मासूम क़ुम सलामुल्लाह अलैहा के हरम में जाते थे। तो जा रहे थे, क्या देखा कि एक शख्स जो है झाड़ू लगा रहा है रोड पे, रास्ते में साफ़ कर रहा है। फ़ौरन ये रुक गए और रुकने के बाद जो है इन्होंने सलाम किया। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें जो है इबादत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो है नमाज या रोज़ा, यानी जो भी काम इंसान रज़ाए परवरदिगार के लिए करे तो वो इबादत है। और इंसान को खल्क़ किया परवरदिगार ने ताकि इंसान जो है इबादत करे। अब जाहिर सी बात है कि देखें कि परवरदिगार का कितना बड़ा एहसान है कि परवरदिगार ने इंसान को हाथ दिया है। और जानवर आप देखें, जानवर जो है खाना खाते हैं तो वो अपने सर को खाने की तरफ ले जाते हैं, यानी वो जो है अपने सर को झुकाते हैं। जानवर अपने सर को झुकाता है और परवरदिगार ने इंसान को हाथ दिया है, यानी परवरदिगार ये नहीं चाहता कि इंसान किसी और के सामने जो है सर झुकाए, यानी इंसान जो है खाने पीने और दीगर चीज़ों के आगे सर न झुकाए, बल्कि परवरदिगार का ये एहसान है कि परवरदिगार ने हाथ दिया है और जानवर आप देखें कि वो जो है सर झुकाते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि ये तमाम चीज़ें जो है परवरदिगार ने जो इंसान के अख्तियार में दिया है कि तमाम चीज़ें जो है इंसान के अख्तियार में है कि वो खल्क़ व शम्स की तमाम चीज़ें, ये चाँद, ये सूरज, ये खल्क़ किया है तो इंसान के अख्तियार में है। लेकिन अब आप देखें कि ये कहीं नहीं मिलेगा कि ये जो है सख़र लकुम शम्स की इंसान चाँद को बुलाए आ जाए, या मसलन जो है दरख्त को बुलाए तो वो आ जाए, या मसलन जो है किसी और चीज़ को इशारा करे तो वो आ जाए। लेकिन ये चीज़ तो नहीं है। यहाँ तक कि अगर इंसान को भी बुलाना चाहे तो बाज़ इंसान भी नहीं आता है। तो फिर ये कैसे ताबे है? तो मालूम ये हुआ कि परवरदिगार ने भी ताबे बनाया है कि वहाँ खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि हमने जो है तुम्हें खल्क़ किया है ताकि हमारी इबादत करो। और जो परवरदिगार की इबादत कर रहे हैं, करते थे, आप देखें कि वो इशारा कर रहे हैं तो सूरज पलट जा रहा है, दो हिस्से में तकसीम हो जा रहा है। तो ये इबादत है कि अगर इंसान इस तरीक़े से इबादत करे, यानी इखलास के साथ। अब जाहिर सी बात है कि आपके ज़हनों में तमाम चीज़ें हैं कि अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम किस तरीके से इबादत करते थे कि पाँव से तीर निकल जाए ख़बर ना हो, दो से रेदा गिर जाता था ख़बर नहीं, कुएँ में बच्चा गिर गया ख़बर नहीं, अज़दा आ गया ख़बर नहीं। तो ये जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम है। लेकिन अब आप देखिए कि जो अहले बैत के इर्द गिर्द रहते थे उनके अंदर जो है ये शौक़ और ये जज्बा था और इस तरीक़े से इबादत करते थे कि आप अंदाज़ा लगाएं कि जो अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम के इर्द गिर्द थे और वो इस तरीक़े से इबादत करते थे, तो फिर जाहिर सी बात है कि इंसान जो है तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि अहले बैत जो है किस तरीके से और खुज़ू और खुशू के साथ इबादत करते थे। तो जो अहले बैत के इर्द गिर्द थे, तो एक वाक़या आप ज़िक्र करें कि ख्वाजा रबी, और इनकी कब्र जो है मशहद मुक़द्दस में है, ईरान में है। और जो हज़रात ज़ियारत के लिए गए होंगे ना, ज़ियारत की होगी, तो इब्ने कसीर ये लिखते हैं अपनी किताब में जनाब ख्वाजा बिन रबी के सिलसिले से कि ये इबादत कर रहे थे, नमाज़ पढ़ रहे थे, और इनका बहुत कीमती घोड़ा था, बेहतरीन नस्ल का, 20,000 दिरहम का घोड़ा, बेहतरीन घोड़ा था, और नमाज़ पढ़ रहे थे। सामने जो है घोड़ा है, बंधा हुआ है, और ये नमाज़ पढ़ रहे थे। तो जब नमाज़ पढ़ रहे थे तो एक चोर आया और आने के बाद जो है वो घोड़ा लेकर चला गया। अब जब घोड़ा लेकर चला गया तो लोगों को मालूम हुआ। जब लोगों को मालूम हुआ तो लोगों ने बहुत अफसोस किया, और यहाँ तक कि लोग इनके पास आए, ख्वाजा रबी के पास आए, और आने के बाद कहा कि हमें जो है बहुत अफसोस हुआ, और उसे जो है बुरा और भला कहने लगे, है ना, लानत मलामत करने लगे कि मसलन जो है उसने घोड़ा चोरी किया। तो इन्होंने कहा कि नहीं, जाने दो, हमने जो है उसे माफ़ कर दिया। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ
कि जो अहले बैत के इर्द गिर्द होता है तो उसके अंदर जो है ये शौक़ पैदा हो जाता है, यानी इबादत का शौक़ पैदा हो जाता है, बंदगी का शौक़ पैदा हो जाता है। तो अब लोगों ने ये कहा कि जब इन्होंने कहा कि माफ़ कर दिया, और जब हम नमाज पढ़ रहे थे और जब ये लेकर जा रहा था तो हम देख रहे थे, अगर हम देख ले मसलन आपको नहीं, अगर जो है हम नमाज पढ़ रहे हो और सामने मोबाइल हो और कोई लेकर जाए तो हम जो है नमाज तोड़ देंगे, दौड़ाएंगे, है कि नहीं। तो बहरहाल अब वो फ़िक़ही मसला जो है अब अलग हो जाएगा, उधर जाना मकसूद नहीं है। तो जब लोगों ने उनसे सवाल किया, कहा आप नमाज पढ़ रहे थे और आपने देखा कि ये चोर जो है आपका घोड़ा लेकर जा रहा है, तो फिर आपने पकड़ा क्यों नहीं, मसलन जो है नमाज तोड़ देते या बहुत मुख्तसर कर देते। तो इन्होंने कहा कि हम जिसकी बारगाह में हाजिर थे वो जो है इस घोड़े से ज़्यादा महबूब था, यानी जिसकी हम इबादत कर रहे थे इससे ज़्यादा महबूब था। तो मालूम ये हुआ कि जब इंसान के अंदर जो है शौक़ इबादत पैदा हो जाए, शौक़ बंदगी पैदा हो जाए, तो फिर दुनिया की कोई अहमियत नहीं रहती। फिर जो है उसकी अहमियत जो है दुनिया के तमाम चीज़ों पे जो अहमियत होती है, वो जो शौक़ होता है वो परवरदिगार से मुलाकात का शौक़ होता है। फिर जो है इस दुनियावी ये 20,000 दिरहम का जो घोड़ा है कोई अहमियत नहीं। तो बहरहाल इन्हीं के बारे में ये मिलता है कि जब ये दुनिया से चले गए तो उन्हीं के पड़ोस में जो बच्ची थी और छत पे जाती थी और अक्सर जो है एक सुतून के मानिंद दिखाई देता था, तो बेटी ने अपने बाप से सवाल किया कि बाबा हम इससे पहले जो है हम देखते थे कि सहन में जो है आंगन में एक सुतून के मानिंद होता था, सुतून यानी दरख्त या जो चीज़ भी, लेकिन अब चंद रोज़ से वो जो है सुतून दिखाई नहीं देता। तब बाप ने ये कहा कि बेटा ये जो है मुगालता था, ये कोई सुतून नहीं था, ये जो है ख्वाजा रबी थे कि जो पूरी रात इबादत करते थे और ये दिन में रोज़ा रखते थे, और यहाँ तक कि इन्होंने जो है सहन में कब्र बना लिया, उसी में जब कल्ब जो है सकी हो जाता था तो फिर जाते थे और जाने के बाद उसी कब्र में बैठकर ये तिलावतें कुरान मजीद करते थे। तो अब आप देखें कि ये अफराद की ख़ुद जो है 8वें इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मशहद आने का, जो ईरान आने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि हम जो है ख्वाजा रबी की कब्र की ज़ियारत कर सकेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो मौला अली के बहुत ख़ास थे, मुहिब थे, चाहने वाले थे। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये अहले बैत के जो इर्द गिर्द थे, जब उनके अंदर ये शौक़ था, ये जज्बा था, या मसला आप देखें कि सैयदा नफीसा खातून, इनके सिलसिले से ये मिलता है किस कदर जो है न इबादत गुजार थी, इनके सिलसिले से ये मिलता है। और ये जो है सैयदा नफीसा बिनते हसन बिनते ज़ैद और बिनते इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ये थी, और इनके सिलसिले से ये मिलता है कि ये 145 हिजरी में मक्के में पैदा हुई और मदीने में इनकी परवरिश हुई। और उसके बाद जब ये वहाँ से चली, फ़िलिस्तीन चली कि इस इरादे से कि जनाब इब्राहिम की ज़ियारत करें, और फिर उसके बाद जब वहाँ से वापस आने लगी तो ये इन्होंने मिस्र में क़याम किया और वहाँ पे रुकी, घर ले लिया, और यहाँ तक कि इबादत गुज़ार और ज़ाहिदा मुत्तकी परहेज़गार, और लोगों को मालूम हो गया ख़ातून जो है आती थी और आने के बाद जो है इनसे इस्तिफ़ादा करती थी, है ना। और बहुत सी जो है यहूदी औरतें जो है वो मुसलमान हो गई, यानी इस्लाम को कबूल किया, तो बहुत ज़्यादा मुत्तकी परहेज़गार थी। यहाँ तक कि एक नाबीना लड़की थी और लोग आते थे तो एक रोज़ सैयदा नफीसा जो है ये वज़ू कर रही थी, और जब इन्होंने वज़ू किया तो उस वज़ू के पानी को जो है उस नाबीना लड़की की आंखों पे लगा दिया, और जैसे ही उस पानी को आँख पे लगाया तो बीनाई वापस आ गई, यानी वज़ू का पानी लगाया तो बीनाई वापस आ गई। तो अब आप देखें कि इनके बारे में ये मिलता है कि ये वहीं पे थी
और यहाँ तक कि इनका जो अक़्द हुआ वो जनाब इसाक यानी छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, पढ़ दीजिए, एक सलवात पढ़ दीजिए। सादिक़ अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे जनाब इसाक, और इनसे जो है सैयदा नफीसा का अक़्द हुआ। तो बहरहाल इनके बारे में ये मिलता है कि ये मिस्र में थी और वहीं सहन में जो है इन्होंने कब्र बनाई, यानी 6000 मरतबा जो है सिर्फ़ जो है उस कब्र में बैठ कर कुरान मजीद की इन्होंने तिलावत किया, ख़त्म किया पूरा कुरान जो है। और यहाँ तक मिलता है इनकी भतीजी बयान करती है, और उनका नाम ज़ैनब था, ये बयान करती है 1-2 मरतबा नहीं 30 मरतबा जो है इन्होंने हज किया। और जब आखिरी वक्त आया यानी 208 हिजरी में जब आखिरी वक्त आया, और हमेशा जो है ये रोज़े से थी, यहाँ तक कि जब आखिरी वक्त आया तो भतीजी ने ये कहा कि आप जो है रोज़े अफ्तार कर लीजिए। तो इन्होंने कहा कि हमारी यही ख्वाहिश थी कि रोज़े की हालत में वफ़ात पाएँ, लिहाजा जो है अब ये मालूम हो रहा है कि ये वक्त करीब है, लिहाजा हम जो है रोज़े अफ्तार कर लेते हैं। तो अब जो है उसके बाद जो है मालूम ये हुआ कि जब इनकी वफ़ात हो गई और उसके बाद अहले मिस्र वाले तो चाहते ही थे कि यहीं दफन हो, लेकिन जो है जनाब इसाक की जो शौहर थे इन्होंने ये इसरार किया कि नहीं, हम जो है जनाजे को मदीना लेकर जाएंगे। और मिस्र वाले ये कह रहे थे कि नहीं, ऐसा है कि आप यहीं रहने दीजिए ताकि जो है बरकत हो और इससे जो है हम लोग इस्तिफ़ादा करें। तो इन्होंने बार बार इसरार किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और आखिरकार जनाब इसाक जब रात में सोए तो ख्वाब में रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि रसूल अकरम आए हैं, और आने के बाद फरमा रहे इसाक से कह रहे हैं, इसाक को रसूल इस्लाम की ज़ियारत नसीब हुई और कहा कि इसाक इन्हें जो है यहीं रहने दो, यहीं पे सुपुर्द लहद कर दो, इसलिए कि इनकी वजह से परवरदिगार जो है मिस्र में अपनी रहमत को नाजिल फरमाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप अंदाज़ा लगाएं कि इन्होंने जो है ये वज़ू किया और वज़ू का पानी लगाया तो बीनाई आ गई। तो जब ये अज़मत है, ये फ़ज़ीलत है, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ख़ुद जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की क्या अज़मत होगी, अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की क्या फ़ज़ीलत होगी। लिहाजा जो है इंसान को हर वक्त जो है गनीमत जानना चाहिए, और गनीमत जानते हुए इंसान को ये चाहिए कि हर वक्त जो है इंसान अपनी ज़िंदगी को इबादत में बसर करे। और जाहिर सी बात है कि पहले ये बयान कर दिया कि हर वो काम कि जिसमें रज़ाए परवरदिगार है वो अमल जो है इबादत है। अब जो है रज़ाए परवरदिगार है, अब मसलन जो है ऑफिस में बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है ना, कहीं पे भी है, काम कर रहा है, खिदमत कर रहा है, तो ये सब अमल जो है इबादत है। और इंसान को गनीमत जानना चाहिए और इस तमाम जो खुशनुदी परवरदिगार के लिए हो जानते हुए अंजाम देना चाहिए। अब मैं और बात को वाज़े करने के लिए मैं एक वाक़या आपके खिदमत में बयान कर दें कि रवायत में ये मिलता है कि और जो है दीगर अफराद थे और हज्जाज के साथ जो है वो जा रहे थे हज पे, काफ़िले के साथ थे। तो एक शख्स था, तो जब काफ़िला रुका तो बहरहाल इंसान के जो एहतियाज ज़रूरी एहतियाज होता है, तो एक शख्स जो है थोड़ा आगे बढ़ गया है ना, आगे चला गया बयाबान की तरफ। जब उधर गया तो क्या देखता है कि एक बच्चा है और वो जो है जा रहा है। जब देखा कि एक बच्चा है और साथ में कोई काफ़िला वगैरह भी नहीं है, सवारी भी नहीं है, दूसरा कोई शख्स भी नहीं है, और एक बच्चा है कि जो सफ़र कर रहा है, तो इसने देखा, तो देखने के बाद सवाल किया, ऐसा मालूम होता है कि तुम जो है काफ़िले से बिछड़ गए हो। तो कहता है कि उस बच्चे ने कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो सवाल किया कि ये बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो इसने कहा कि उस बच्चे ने जवाब दिया कि हम जो है हज करने जा रहे हैं, खाने खुदा की तरफ जा रहे हैं। तो इसने कहा कि अभी तुम जो है बच्चे हो, अभी तो तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है। तो जवाब दिया, कहा कि उस बच्चे ने ये कहा कि बताओ, ये कभी ऐसा भी तुमने देखा है कि बच्चे को मौत ना आए? सिर्फ जो है जवानों को मौत आए, बूढ़ों को मौत आए और बच्चों को ना आए, ऐसा तुमने देखा?
कहा कि ऐसा तो नहीं देखा। तो फिर इसने सवाल किया कि ये बताओ कि तुम्हारे पास जो है ज़ादे राह भी नहीं है, कोई सवारी भी नहीं है। इसने कहा कि हमारे पास जो ज़ादे राह है वो तकवा है, और जो सवारी है वो हमारे कदम है, और हम जो है इस तरीके से सफ़र करते हैं। तो फिर कहा कि ये बताओ तुम्हारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है, यानी खाने या पीने के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो अब जो है उसने ये कहा कि अच्छा ये बताओ कि कोई तुम्हें दावत दे, अपने घर पे मेहमान बुलाए, तो तुम अपने घर से खाना लेकर जाओगे या जो बुलाएगा वो खिलाएगा? कहा कि घर से तो खाना लेकर नहीं जाएंगे, जो बुलाएगा वो खिलाएगा। तो कहा कि हमें जो है परवरदिगार ने बुलाया है, हम जो है उस पर तवक्कुल कर रहे हैं, हम उसकी तरफ जो है जा रहे हैं, मौला की तरफ जा रहे हैं, उसके घर की तरफ जा रहे हैं, लिहाजा जो है वो ज़ादे राह मुअय्यन करेगा। फिर उसके बाद जो है इमाम ने कहा कि देखो, जो भी कदम आगे बढ़ाएगा, जो भी सही करेगा, जो भी मेहनत करेगा, वल्लज़ीना जादू फ़ीना लना और इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन। कहा कि देखो, जो भी सही करेगा, जो भी मेहनत करेगा, जो भी कोशिश करेगा, तो परवरदिगार जो है उसे राह बताएगा, यानी परवरदिगार जो है उसकी हिदायत करेगा। और इन्नल्लाह मअल मुहसिनीन, और अल्लाह जो है ऐसे लोगों को, नेककारों को जो है दोस्त रखता है, ऐसे लोगों से परवरदिगार जो है वो मोहब्बत करता है। अब जो है उसने थोड़ी देर के बाद क्या देखा कि एक ज़ईफ़ शख्स आया, और आने के बाद जो है उसने सलाम किया। जब सलाम किया तब जो है शख्स ने उससे पूछा, कहा कि ये बताइए कि आपको जो है हम वास्ता देते हैं, आपके जद और ख़ानदान का वास्ता देते हैं, आपके बुज़ुर्गों का वास्ता देकर ये बताइए कि ये शख्स कौन है। जब सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि ये जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। फिर उसके बाद जो है ये शख्स इमाम के पास आया, और आने के बाद इमाम से सवाल करता है कि आपको आपके ख़ानदान का वास्ता ये बताइए कि ये जो बुज़ुर्ग आए थे ये कौन थे। तो इमाम ने कहा कि ये जो है खिज़्र थे, और बराबर जो है हमारे पास सलाम करने जो है आते रहते हैं। फिर उसके बाद उसने सवाल किया कि ये बताइए कि आप जो है इस तरीके से है ना सही कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इबादत की तरफ रग़बत कर रहे हैं, तो आखिर जो है वजह क्या, किस तरीके से आपके अंदर ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं। तो इमाम ने कहा कि देखो, पहली चीज़ तो ये कि हम ये समझते हैं कि ये जितने भी इंसान हैं सब जो है परवरदिगार के ग़ुलाम हैं, और तमाम अख्तियार जो है परवरदिगार के हाथ में है। और ये जो इंसान है, और जाहिर सी बात है कि इंसान अगर परवरदिगार पे तवक्कुल कर रहा है, भरोसा कर रहा है, तो परवरदिगार जो है इंसान के लिए बेहतरीन जो है रास्ता पैदा कर लेता है। तब उस शख्स ने ये कहा कि आपने सिर्फ जो है दुनिया के लिए जो है रास्ता हमारे लिए बयान नहीं कर दिया, बल्कि आखिरत में जो खाई कह लीजिए अपने ज़बान में, या जो घाटी या जो पहाड़ी है, उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमारे लिए रास्ता हमवार कर दिए, यानी दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी हमारे लिए जो है इन चीज़ों में तमाम चीज़ें बयान कर दिया। तो अब आप देखें कि मालूम ये हुआ कि इंसान को जो है ये गनीमत समझना चाहिए कि बेहतरीन जो है इंसान के पास मौका है। जैसा कि ख़ुद रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू ज़र से कहा कि जो फ़ुर्सत है तो मसरूफ़ियत से पहले गनीमत समझो है, और इसे जो है गनीमत समझो। मालूम ये हुआ कि आज जो है तुम्हारे पास वक्त है, और कल जो है तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा। ये दौलत है तो गनीमत समझो, आज दौलत है, कल जो है मालूम हुआ कि फ़कीर हो गए। और सेहतमंद हो तो इसे गनीमत समझो। रसूल अकरम ने फरमाया कि सेहत है तो इसे गनीमत समझो, मालूम नहीं कि कल जो है क्या हो जाए, मालूम हुआ कि हरकत न कर सको। आप देखें कि बहुत से इंसान ऐसे हैं कि चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम
नेक अमल करे, इबादत करे, लेकिन जो है बेचारे नहीं चल सकते हैं, हरकत नहीं कर सकते। तो फरमाया कि इसे गनीमत समझो, है मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत समझो, मालूम नहीं कि कब मौत आ जाए। तो फरमाया कि तुम जो है गनीमत समझो। तो अब आप देखिए कि यही चीज़ें हैं कि अगर जो है इंसान परवरदिगार की बारगाह में इबादत कर रहा है तो वो इबादत काबिल कबूल है, लेकिन जो है ज़रूरी है कि मार्फत परवरदिगार हो, ज़रूरी है कि अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मार्फत हो। अगर जो है अहले बैत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम की मार्फत नहीं है, मोहब्बत नहीं है, और अगर जो है शक है, तो फिर जो है लाख नमाज पढ़े, लाख जो है वो सजदा करे, बस ये समझ लीजिए कि उसकी पेशानी पे बस इसी तरीके से निशान कि जिस तरीके से ऊँट के पेट पे निशान हो जाता है, बस इसी तरीके से। जैसा कि एक शख्स छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, उसने कहा कि मौला कुछ लोग हैं बहुत इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, बहुत इबादत करते हैं, लेकिन जो है आपकी वेला जो है इनके दिल में नहीं है, आपकी मोहब्बत जो है उनके दिल में नहीं है। तो सवाल क्या कि मौला ये बताइए कि आपकी मोहब्बत उनके दिल में नहीं है, वेला दिल में नहीं है, तो ये जो नमाज पढ़ रहे हैं, ये जो इस कदर जो है इबादत है, रोज़ा रख रहे हैं, मतलब जो है ज़कात तमाम चीज़ें कर रहे हैं, तो क्या उन्हें जो है फ़ायदा पहुँचाएगा? तो इमाम ने मिसाल के ज़रिए, अहले बैत मासूमीन से मिसाल के ज़रिए बयान किया। छठे इमाम ने फरमाया कि देखो बनी इसराइल में एक शख्स था और उसके खानवादे में 40 अफराद थे और वो परवरदिगार की इबादत करते थे, यहाँ तक कि जब ये दुआ करते थे तो फ़ौरन दुआ कबूल हो जाती थी। लेकिन उसमें से सिर्फ एक शख्स ऐसा था कि वो दुआ करता था, उसकी दुआ कबूल नहीं होती थी। अब बाकी जो है जो 39 थे वो दुआ करते थे, फ़ौरन दुआ कबूल हो जाती थी, इसकी दुआ कबूल नहीं होती थी। तो इमाम ने बताया, कहा कि वो शख्स जो है परेशान हुआ कि आखिर वजह क्या है, सबकी दुआ तो कबूल हो जाती है, फ़ौरन दुआ किया कबूल होगी, लेकिन ये जो है दुआ कर रहा है, एक ज़माने से दुआ कर रहा है, लेकिन इसकी दुआ कबूल नहीं हो रही थी। तो आखिरकार ये शख्स जो है जनाबे ईसा के पास आया और आने के बाद इसने ये कहा कि हम जो है परवरदिगार की बारगाह में दुआ करते हैं, लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं होती, लिहाजा आप परवरदिगार की बारगाह में इल्तिजा कीजिए कि हमारी दुआ कबूल हो जाए, आप मुनाजात कीजिए। तो एक मरतबा जनाब ईसा परवरदिगार की बारगाह में अपने हाथों को बुलंद करके ये दुआ कर रहे हैं कि परवरदिगार इसकी हाजत है, इसकी भी दुआ कबूल हो जाए। तो कुदरत की आवाज़ आई, ईसा ये जिस कदर भी चाहे इबादत करे, यहाँ तक कि सजदे में हो और सर जो है इसके जिस्म से जुदा हो जाए, हाथ को बुलंद करे, उंगलियाँ जो है ये जुदा हो जाए, तब भी इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। फिर उसके बाद आवाज़ आई, ईसा देखो ये दुआ तो करता है, लेकिन जो रास्ता हमने बयान किया है, बताया है, वो रास्ता छोड़कर हमारी तरफ आ रहा है और इसके दिल में जो है तुम्हारे बारे में यानी नबूवत के बारे में शक है, और जब तक जो है ये शक दूर नहीं होगा इसकी दुआ कबूल नहीं होगी। हमने जो रास्ता बताया है उस रास्ते से वो नहीं आ रहा है, नबूवत के सिलसिले में शक है। अब उसके बाद जनाब ईसा ने उससे सवाल किया, कहा कि तुम्हें जो है शक है नबूवत के सिलसिले में, या मसलन जो है हमारे सिलसिले में तुम्हें शक है नबूवत के सिलसिले से? उसने कहा कि हाँ अल्लाह के नबी ऐसा ही है। उसके बाद इसने कहा कि आप जो है दुआ कर दीजिए कि हमारे दिल में जो शक है वो शक जो है दूर हो जाए, यकीन पैदा हो जाए। तो अब जनाब ईसा ने अपने हाथों को बुलंद किया, दुआ की, तो अब जो है शक यकीन में तब्दील हो गया, अब उसे जो है यकीन पैदा हो गया। तो मालूम ये हुआ कि अगर जो है किसी के दिल में अहले बैत की मोहब्बत न हो, अली की मोहब्बत न हो, तो फिर वो जो है लाख सजदा करे, उसका सजदा जो है कोई फ़ायदा नहीं देगा, बस ऊँट के घट्टे के मानिंद है। तो अब आप देखिए कि यही चीज़ है। अब जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अब तो दरवाज़ा परवरदिगार का बहरहाल खुला हुआ है कि इंसान जब भी परवरदिगार की बारगाह में आ जाए, परवरदिगार जो है उसकी दुआ को कबूल करता है। लेकिन अब आप देखें कि कुछ मसलहतें होती हैं और परवरदिगार तो हर इंसान को मोहलत देता है कि जिस वक्त भी हमारी बारगाह में आ जाओ और तौबा करो तो हम तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे।
जैसा कि मिलता है कि ये अबू जहल अपने वफ़द के साथ 2-4 अफराद को लेकर आया, रसूल अकरम के खिदमत में हाज़िर हुआ। इसने ये कहा कि देखिए, आपका तो ये कहना है कि जनाब मूसा के साथ जो थे उन्होंने ये कहा कि हम जो है परवरदिगार को देखना चाहते हैं, और ऐसी बिजली आई कि सब जो है हलाक हो गए, है ना। वो तो ईमान भी रखते थे, लेकिन हम तो ईमान भी नहीं रखते आपको। लेकिन आप अगर अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आप दुआ कीजिए कि हमारे ऊपर भी बिजली गिरे, हम भी जो है ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद रसूल अकरम ने बयान किया कि जनाब इब्राहीम के सिलसिले में तुम्हें मालूम है कि जब परवरदिगार ने हिजाब को हटा दिया, पर्दे को हटा दिया, तो जनाब इब्राहीम ने जो मंज़र देखा वो क्या देखा कि एक मर्द और औरत है न गैर शरई फ़ेल अंजाम दे रहे हैं। इन्होंने हाथ को उठाया, बद्दुआ की, वो हलाक हो गए। फिर देखा कि दूसरे हैं गैर शरई फ़ेल, है न, मर्द औरत अंजाम दे रहे, फिर हाथ को उठाया, वो भी फौत कर गए, बद्दुआ की। तीसरे को देखा, फिर हाथ को उठाया कि ये क्या कर रहे हैं, वो भी हलाक हो गए। फिर चौथे को देखा, हाथ को उठाया। अब कुदरत की आवाज़ आई कि इब्राहीम, ये जो है हमारे बंदे हैं, और तुमने देखा और तुमने जो है हाथ को उठाया, और ये हमारे बंदे हमेशा इस ज़मीन पे गुनाह करते रहते हैं, लेकिन जो है हम उस पर पर्दा डालते रहते हैं और फ़ौरन जो है इंतकाम नहीं लेते हैं। और फिर भी अगर जो है कोई शख्स हमारी बारगाह में आ जाता है, तौबा करता है, तो हम उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। और कहा कि देखो, इस वजह से हम तो छोड़ देते हैं कि हो सकता है कि आज नहीं तो कल वो तौबा करे, और तौबा और इस्तिग़फ़ार करता है तो हम उसके गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। कभी कभी जो है मौका दे देते, छोड़ देते हैं, करो गुनाह, और उसके बाद जब हमारी गिरफ्त में आ जाओगे तो फिर कोई जो है तुम्हें नहीं बचाएगा। और कहा कि कभी परवरदिगार इसलिए छोड़ देता है कि उसके सुल्ब पुश्त से जो है कोई मोमिन पैदा होने वाला होता है। तो यही अबू जहल है कि जिसके बेटे का नाम जो है इकरमा था। ये जो है बहुत मोमिन थे, और जो है तारीख़ में आप देखें तो मिलता है इनके सिलसिले से यही इकरमा की जो मोमिन थे। और कहा कि इस वजह से कि तुम्हारे सुल्ब से एक मोमिन पैदा होगा, और वो फ़र्जन जो था वो इकरमा था। तो बहरहाल अगर इंसान परवरदिगार की बारगाह में मार्फत के साथ, इखलास के साथ इबादत अंजाम दे रहा है, तो वो इबादत परवरदिगार की बारगाह में काबिल कबूल है। अतः आप देखें कि एक ऐसा वक्त, यहाँ तक कि जनाब अली अकबर आए, इजाज़त मांग रहे हैं, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा है, ए मेरे लाल जाओ, और जाने के बाद अपनी माँ से इजाज़त लो, अपनी फूफी से इजाज़त लो। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, आखिरकार ऐसा वक्त भी आ गया कि जब सिलसिला बंधा हुआ था, यानी इमाम हुसैन अली अकबर को देख रहे थे, जनाब फ़िज़्ज़ा इमाम हुसैन को देख रही थी, शहज़ादी ज़ैनब जनाब फ़िज़्ज़ा को देख रही थी, उम्मे लैला जनाब ज़ैनब को देख रही थी। एक सिलसिला बंधा हुआ था। और यहाँ तक कि जब जनाब अली अकबर मैदान में आए और आवाज़ दी, इमाम हुसैन जवान बेटे के पास पहुँचे, हज़रत मदद नहीं मांगी, लेकिन जब जवान बेटे के पास आए, खैमे की तरफ रुख करते हैं, आवाज़ देते हैं, ए बनी हाशिम के बच्चों आओ, जवान बेटा है, बूढ़ा बाप है। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, एक ज़ाकिर ने ख्वाब देखा इमाम हुसैन को, तो सवाल किया कि मौला ये बताइए कि जब आप सबके मसाइब सुनते हैं तो क्या करते हैं। इमाम हुसैन ने कहा कि हम जो है चीख चीख कर रोते हैं। कहा कि जब अली अकबर के मसाइब सुनते हैं तो क्या करते हैं। इमाम ने कहा हम अपनी जगह से खड़ा हो जाते हैं। हाँ अज़ीज़ान मोहतरम, एक मुअज़्ज़मा ने ख्वाब में देखा था कि एक बीबी है कि जिन्हें करार नहीं है, वो बीबी कभी इधर बैठती है, कभी उधर बैठती है। तो एक मरतबा मुअज़्ज़मा ने सवाल किया कि बीबी ये बताइए कि आप इस कदर मुस्तरिब क्यों हैं, परेशान
कहा कि मौला हम तो करबला में नहीं थे, लेकिन हमने सुना है कि एक बीवी ऐसी थी कि जिनकी सफ़ेद चादर सुर्ख हो गई। मौला ये बताइए कि वो बीवी कौन थी कि जिनकी सफ़ेद चादर सुर्ख हो गई? इतना सुनना था, इमाम तड़प गए। इमाम ने कहा, अरे तूने मेरे जिगर को चाक कर दिया। वो फूफी ज़ैनब थी जिनकी सफ़ेद चादर अली अकबर के खून से सुर्ख हो गई। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को वास्ता इस मुख्तसर से अमाल को कबूल फरमा। करीम जो परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार जो मरीज़ हैं उन्हें शिफाए आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार ये जो कोरोना वायरस, ये जो वबा है, इससे हम सबको महफूज फरमा। परवरदिगार अहले बैत मासूमीन अलैहिस्सलाम को वास्ता हज़रत के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके अवान में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।